डाउनसाइड अगर 24,900 ब्रेक होता है, 24,850 की पुट अगर 20 रुपए से या 25 रुपए के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो गाइस। स्ट्रेट टारगेट रहेगा 100 से लेके 150 तक, क्योंकि डाउन साइड मैक्सिमम टारगेट 24,700 है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे बड़े लेवल पे हमको एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया था, और फिर मेरा यहाँ से जो व्यू था वो कुछ ये था कि अगर ये बी पॉइंट ब्रेक होता है कहीं ना कहीं 25,250 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो हमारा जो टारगेट है कहीं ना कहीं 25,700 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है गाइस, जब तक 25,250 ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। आपको मैंने कल और परसों भी वीडियो में बोला था कि यहाँ से ऊपर जाने कैसे भी ऊपर जा सकती है। अगर ये ब्रेक करती है तो सीधी मूव भी आ सकती है, अगर ये ब्रेक करती है तो थोड़ा बहुत साइडवेज होके भी ऊपर आ सकती है। और इसको ब्रेक करने में ये 5 से 10 दिन भी लगा सकती है, और चाहे तो 2-3 दिन भी लगा सकती है। हो सकता था यहाँ से ब्रेक करती और ऊपर चली जाती। और अगर अभी आप देखोगे ये वापस इसी रेंज में है, तो मे बी मार्केट का मूड है कि थोड़ा बहुत साइडवेज रह जाए, या हो सकता है आपको वापस से एक बार गिरावट भी देखने को मिल जाए। ठीक है गाइस, बड़ा व्यू जो है वो कुछ ऐसा है। बात करेंगे छोटे थोड़े और छोटे व्यू के बारे में। तो जो मिड टर्म का व्यू है, मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ 1 से 2 दिन का, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे 25,250 का एक अपर लेवल मिल गया है, और यहाँ पे लोअर लेवल जो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं 24,900, तो मतलब 350 पॉइंट के अंदर जो है ना मार्केट की रेंज चल रही है। 350 पॉइंट की आप देख सकते हो गाइस, ऑलमोस्ट 2 टच हमको यहाँ मिल गए, 2 टच यहाँ मिल गए। इसका मतलब प्रॉपर साइडवेज सिनेरियो है। अब साइडवेज सिनेरियो में एक और चीज अगर आप देखोगे, मार्केट प्रीवियसली यहाँ पे एक लो लगाया था, उसके बाद जो मार्केट ने वो लो यहाँ शिफ्ट करा। अब मार्केट वापस आज यहाँ पे आई और यहीं कहीं से एक बाउंस देके वापस नीचे आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर ही बना है। तो अभी भी अगर चाहे तो मार्केट इस व्यू को वैलिड कर सकती है 25,250 के ऊपर निकल के। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब इंट्राडे के बारे में, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा, और सिर्फ सबसे पहले इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। इंट्राडे में आज क्या हुआ है गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने एक बढ़िया अपमूव दिखाई हमको, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 100 पॉइंट की है। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कल से, 25,100 के ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो ही आपको बाय करके चलना है। 25,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो ही आपको सेल करके चलना है। तो यहाँ पे जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड था गाइस। अगर ये डे लो ब्रेक होता तो यहाँ कहीं पे आपकी सेल बनती, और यहाँ पे आपको एक बहुत शार्प गिरावट देखने को मिली। तो गाइस आई होप आपने 25,000 के नीचे अगर शॉर्ट करा है तो कहीं ना कहीं 24,900 तक का आपको टारगेट देखने को मिला है, और यहाँ पे आपका एक प्रॉपर टारगेट हिट हुआ। उसके बाद गाइस जब ये अपमूव आई थी, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास है, 25,000 के आसपास है। वहां से हमको वापस 24,900 दिखा सकती है। जैसे जैसे करके मार्केट और ऊपर गई, लोगों को ट्रैप करा, वापस से आप शार्प गिरावट देख सकते हो गाइस। 25,000 से लेकर 24,955 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 45 पॉइंट तक की गिरावट हमको देखने को मिली। इनिशियली थोड़ा ऊपर गई, वहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आई। अब यहाँ पे ये क्यों गई और इधर लेवल से क्यों नीचे गिरी, इसका रीजन देखो गाइस। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट गिरावट दिखाई थी। उसके बाद ये एक ऐसा जोन था जहाँ पे मार्केट में एक्यूमुलेशन हुई है। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब कि एक बिग प्लेयर है जो एंट्री ले रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, शार्प गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब सेल साइड में पोजीशन बनाई गई है। तो मार्केट जब वापस इस लेवल पे आएगी तो यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, और इस लेवल से वापस मार्केट गिर जाएगी। इसीलिए जो मेरा व्यू है वो 25,000 के नीचे बियरिश हो चुका था। और यही एक रीजन है जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट वापस 24,900 टच कर सकती है। ठीक है, इस कैंडल में बोला था, अगली कैंडल एक और ग्रीन बनी है, और फिर वापस मार्केट ने सारी रिकवरी दे दी, मतलब रिवर्सल दे दिया। अब यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है गाइस, कल के लिए आपका जो सपोर्ट होने वाला है वो सिंपल 24,900 होने वाला है। अगर मार्केट 24,900 ब्रेक करती है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 24,800 एंड 24,700। ऑन द अपसाइड गाइस, अगर मार्केट 25,100 ब्रेक करती है तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 25,200 और 25,300। ये आप कह सकते हो कि इंट्राडे प्लस पोजिशनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट को ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर आना पड़ेगा, और उसके बाद ये लेवल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सिमिलरली यहाँ रेसिस्टेंस दिया है। अगर मार्केट वापस इस लेवल पे आती है कल मॉर्निंग में, तो हम फिर से सेल करके चल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर कल 25,000 से लेके
25,050 के जोन पे आ रही है, तब भी आप चाहो तो मार्केट को सेल करके चल सकते हो। और कोशिश करेंगे कल हमारा एक ही व्यू रहेगा सेल ऑन राइस का। ठीक है, सेल ऑन राइस का व्यू रहेगा। इसी व्यू से गाइस प्रीमियम चैनल पे बीटीएसटी ट्रेड में 25,000 की पुट एज अ हीरो जीरो दी है, क्योंकि मेरे को ये लगता है अगर बाय चांस इंडेक्स इस लेवल के नीचे खुल गया, बाय चांस ओपनिंग 24,930 के नीचे आ गई, तो हमको यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग में ही एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगानी शुरू कर देगी, क्योंकि ये एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी होगी उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। हालांकि आज भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, लेकिन अगर कोई स्मार्ट प्लेयर रह चुका होगा तो इसके नीचे जाके भी एक और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पे मार्केट में एक लोअर लो की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी व्यू से कल 24,900 के नीचे हम सेल करके चलेंगे, और बाय चांस अगर मार्केट वापस ऊपर आती है 25,000 से लेके 25,050 पे, तब भी हम वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 24,900, 24,800 एंड 24,700 तक हमारा टारगेट रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलेंगे इसके ऑप्शन चेन पे और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मेरा जो यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप है वो एक ये ट्रेड सेटअप है, अगर बाय चांस मार्केट 24,900 के आसपास से, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 24,900 कौन सा लेवल है, ये वाले स्विंग लोज, यहाँ पे पहले भी मार्केट ने अच्छी खासी 150-200 पॉइंट की अप मूव दी है। अगर फिर से मार्केट यहाँ पे आएगी, जैसे आप देख सकते हो आज भी हमको यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिली 100 पॉइंट्स की। अगर फिर से मार्केट कल 24,900 के आसपास से सपोर्ट दिखाती है, तो गाइज हम कॉल ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। अब इसके लिए हमको एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप पुट राइटर्स को देखोगे गाइज 1,73,000 की पुट राइटिंग है 24,900 पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रहा है। तो कल का ट्रेड सेटअप जो है हीरो जीरो बहुत सिंपल है, 24,900 के ऊपर सस्टेन हो रही है गाइस, 24,950 की कॉल ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो। 20 से 25 रुपए की भी मिलती है, आजकल प्रीमियम जो है काफी ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं। आप चाहो तो 20-25 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट गाइस 100 से लेके 150 रह सकता है, क्योंकि ऊपर टारगेट 25,050 से लेके 25,100 तक रह सकता है, जो कि हमारा एक अपने आप में सेलिंग जोन है। ऑन द डाउन साइड अगर 24,900 ब्रेक होता है, 24,850 की पुट अगर 20 रुपए से या 25 रुपए के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो गाइस। स्ट्रेट टारगेट रहेगा 100 से लेके 150 तक, क्योंकि डाउन साइड मैक्सिमम टारगेट 24,700 है। तो गाइस आई होप आपको हीरो जीरो एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले गाइस समझेंगे हम यहाँ पे इंट्राडे का ट्रेड सेटअप। इंट्राडे में आज बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिला, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे समझेंगे कि गाइस आज सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ट्रेड बनता था तो वो पुट ऑप्शंस का बनता था, उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और इंट्राडे का आज मूव समझेंगे। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज हमको गैप डाउन देखने को मिला, और इनिशियली ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमको यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट होता हुआ दिखा। कैसे टारगेट अगर आप कहोगे, जैसे कि गाइस अगर सिंपल सी बात है, अगर गैप डाउन हुआ है प्रीवियसली सपोर्ट के आसपास, अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी सस्टेन करती है तो स्ट्रेट टारगेट हमारा 52,000 तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडेक्स का टारगेट हमारा 52,000 इसलिए बनता है क्योंकि कुछ दिन पहले जो कल का हाई था वो 52,000 के आसपास ही था। और गाइस आपको मैंने एक ही चीज बोल रही थी कि अगर 52,000 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा कहीं ना कहीं 52,200 से लेके 52,300 तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट सस्टेन नहीं हुई, 2-4 मिनट के लिए ऊपर गई फिर वापस सारी नीचे आ गई। तो यहाँ पे सिंपल है, एक मूव अगर ऊपर है उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लोअर लो की फॉर्मेशन ही लगी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ से इसके बाद से अगर ट्रेड करना था तो क्या बन सकता था, अगर मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन लगी मतलब हाई लो, यहाँ पे लोअर हाई और यहाँ पे लोअर लो, कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता, उसके बाद आप चाहो तो सेल कर सकते थे। अब जैसे कि हमको यहाँ कब देखने को मिला, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे गाइस आपको इसके बाद मतलब ये लो लगा, फिर एक ये स्विंग लगा और फिर ये यहाँ पे एक लो लग गया, मतलब कि कहीं ना कहीं इन लेवल के आसपास से आप चाहो तो सेल कर सकते थे ऑलमोस्ट 51,900 के आसपास। उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज रही थी, मैंने यहाँ पे वेट करा था कि वापस अगर ऊपर आती है तो प्रीमियम चैनल पे हम ट्रेड देंगे। कहीं ना कहीं 12:04 के आसपास गाइस हमने ट्रेड दिया, 51,900 की पुट दी थी ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस था हमारा 20 का। गाइस पूरी देर मार्केट साइडवेज रही है, आप देख सकते हो एंड में मूव आई है
₹60 से चीज गिर के ₹22 आ गई। याद रखना स्टॉप लॉस था 20, ₹22 से उठकर 115 तक गई। क्यों? क्योंकि जो व्यू था वही हुआ, मार्केट में डाउन ट्रेंड का यहाँ पे सिनेरियो बन गया था। इसके बाद अगर आप देखोगे पूरी मार्केट साइडवेज रही है। अगर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे गाइस, चांसेस है कि आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होगा। स्टॉप लॉस आपका एक फ्रेंड होना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हो जाए, बाय चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, चांस होता कि ये जो चीज है आपकी जीरो हो जाती, लेकिन हमने 40 पॉइंट के रिस्क से देखा रहे तो कहीं 40-50 पॉइंट हमको आराम से देखने को मिले। ठीक है, तो अभी भी सिंपल सी बात है, आज मार्केट साइडवेज है। अगर आप लोगों का लॉस भी हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट टफ थी, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो साइडवेज हो गई, फिर इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर रहे हो फिर साइडवेज हो गई, पूरी देर साइडवेज रही, तो प्रीमियम के चढ़ेंगे कैसे? डिके ही होंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई। अब यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, कल इंट्राडे पे हम क्या करके चल सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो कल 51,700 जो है वो आपका एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर बाय चांस मार्केट नीचे खुलती है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइडवेज होती है और फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाती है, तो कहीं ना कहीं हम 51,700 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। पहले भी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से अपमूव देखने को मिली, एक बार, दो बार, यहाँ पे 3 बार, फिर इधर भी थोड़ी बहुत अपमूव देखने को मिली। तो सिंपल सी बात है, 51,700 के आसपास अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट 51,800, 51,900 एंड 52,000 कहीं ना कहीं रह सकता है। और आपको एक चीज बोलूंगा गाइज, आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था, 52,000 से लेके 51,500 इस जोन पे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो गाइज क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ये जो मूव्स है ना, एकदम से नीचे आई और वापस ऊपर चली गई, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत जगह हो गई, जैसे सपोज करो इतनी बड़ी कैंडल देख के अगर आपने एंट्री ली तो आप फंस गए, फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल देख के आपने एंट्री ली तो आप फिर फंस गए। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे और ब्रेकआउट आपको फंसा भी सकते हैं। तो इधर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड लेने का सोचो। अगर मार्केट इस लेवल पे आ रही है तो शॉर्ट नहीं करना, हमको बाय के बारे में सोचना है। थोड़ा बहुत भी रिवर्सल आता है तो बाय कर लेंगे, क्योंकि शार्प अप मूव आ जाएगी, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो जाएगा और वहां से वो बंदा एग्जिट कर सकता है। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 51,500 के आसपास आएगी तो वहां से भी हमको एक बार बाइंग जोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रीवियसली एक इम्बैलेंस है और मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले इसको फिल करना होगा। तो एक बार अगर मार्केट वापस इस लेवल पे आ जाए तो हम कहीं ना कहीं 51,500 के आसपास बाय करने के बारे में भी सोचेंगे। और कल जो मैंने आपको वीडियो बताई थी उसमें दो ही ट्रेड थे, 52,000 के ऊपर बाय और 51,500 के ऊपर बाय, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनता था। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड करा है तो आप जानते हो कि आप आज आपको कितनी डिफिकल्टी यहाँ पे हुई होगी अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में मूव आनी है वो 52,000 के ऊपर ही आनी है और कहीं ना कहीं 51,500 की करेक्शन लेने के बाद आनी है। तो अभी भी कल के लिए सेम व्यू है, 52,000 के ऊपर ब्रेक होता है तब सेम टारगेट, 51,500 के आसपास से नीचे से वापस रिवर्सल आता है तो 51,700 और 52,000 में बना सकते हैं। इसके बीच में एक और ट्रेड है 51,700 के आसपास। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।